बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनने के मकसद से एक जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रहने के बाद युवराज को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। 1 साल बाद जब युवराज वापस लौटा तो मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या क्या सुना? युवराज कहता है, मास्टर जी, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सर्राहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी, मैंने झिंगुरों का शोर और हवा की आवाज़ सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी पूरी बात कर ली तब मास्टर जी बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाज़ सुनाई ना दे तब तक वापस मत आना। 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, मगर मास्टर की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह बेमन ही सही जंगल की ओर पुनः चला गया। कई दिन गुजर गए, युवराज को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो गया और उसने निश्चय किया कि अब वह हर एक आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाज़ हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिन बाद वह जैन मास्टर के पास लौटा और बोला, मास्टर जी, पहले तो मुझे वही ध्वनियाँ सुनाई दे रही जो पहले देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो आवाज़ें सुनाई देने लगी जो मुझे आज से पहले कभी नहीं सुनाई देती थी। मुझे कलियों के खिलने की आवाज़ें, धरती पर सूर्य की किरणें पड़ने की आवाज़ें, तितलियों के गीत और घास द्वारा सुबह सुबह की ओस लेने की ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। ये सब सुनकर जैन मास्टर खुश हो गया और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना ही एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बातें सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां ना किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही बातें को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है। कुछ गलत होने पर उसे समझा सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें भी उस युवराज की तरफ बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की ज़रूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक ट्रू लीडर की तरह स्थापित कर सकेंगे। नॉर्मल सुनने वाली बात तो हर कोई सुन लेता है, लेकिन अगर हमें अपने फील्ड का लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना सीखना चाहिए जो नहीं कहा गया है। जैसे कि अगर हमें कोई बुरा बोल देते हैं या किसी को करने से टोकते हैं तो सिर्फ हमें सामने वाले की नेगेटिव बातें ही सुनाई देती हैं, लेकिन इसके अलावा एक और भी बात होती है जो हर कोई नहीं जान पाता। जैसे कहते हैं ना कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही हर एक बात के 2 मतलब होते हैं। पहला तो वो जो सब सुन लेते हैं, लेकिन दूसरा वो जो उस बात के कहने का एक कारण होता है जिसे बहुत कम लोग जान और सुन और समझ पाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि ये तुम नहीं कर सकते, ये काम तुम्हारे बस का ही नहीं है, तुमसे नहीं होगा, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो बोल रहा है उसने कोशिश तो की होगी लेकिन उसको सफलता नहीं मिली होगी। इसी के बेस पे वो आपको कहता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसके गलती से क्या क्या सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।